भले ही जंग लोकसभा चुनाव की हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में रंग विधानसभा चुनाव जैसा दिखने वाला है, क्योंकि बीजेपी के 350 प्लस के एजेंडे में पश्चिम बंगाल का रोल बड़ा होने वाला है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अगले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यानी जिस पश्चिम बंगाल में 2014 में मोदी की एंट्री के साथ सीटों का खाता खुला था, वहां अब प्रचंड जीत लाने का प्लान है। 2014 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में यह आंकड़ा 18 सीटों तक पहुंच गया। यही वजह है कि जेपी नड्डा और अमित शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिसके लिए नई टीम बनाई गई है और CAA जैसे मुद्दों को हवा दी जा रही है, जो बंगाल की सियासत को गर्म कर रहा है। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि CAA होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। कल बैठकों के लंबे दौर के बाद जैसे ही अमित शाह ने CAA का मुद्दा छेड़ा, TMC के नेता सियासी मैदान में उतर आए। देखिए, ये पुराना स्टोरी है। जब इलेक्शन आता है उनका CAA का याद आ जाता है। रोटी कपड़ा मकान के बदले में वो CAA लेकर पब्लिक को डाइवर्ट करना, कंफ्यूज करना, धर्म के नाम पर विभाजन करना, ये उनका काम है, वही कर रहे हैं। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब समझते हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए अहम क्यों है। उसे समझने से पहले बीजेपी की पिछली कुछ बैठकों में लोकसभा को लेकर बनाई जा रही रणनीति के टारगेट को समझना होगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटों का टारगेट रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10% वोट से ज्यादा बढ़ाने की बात कही है। यानी बीजेपी प्लान कर रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे करीब 50% वोट मिले। इसके लिए बीजेपी युवाओं, महिलाओं और SC/ST वोटरों पर फोकस कर रही है। लेकिन राज्यों के हिसाब से बात करें तो बंगाल एक अहम राज्य है, जहां बीजेपी पिछले काफी वक्त से मेहनत कर रही है। हिंदी बेल्ट की बात करें तो यहां की 225 सीटों में बीजेपी को 177 सीटें मिली थी, जिनमें ज्यादातर राज्य वो थे जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। ऐसे में यहां बीजेपी के पास सीट बढ़ाने का ज्यादा विकल्प नहीं है। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ की 130 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 29 सीट जीती है, जिसमें 25 सीट कर्नाटक और 4 सीट तेलंगाना की है, जबकि बाकी राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई आसान नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं। वहां बंगाल में लड़ाई अब सिर्फ ममता से है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट की सियासी जमीन यहाँ बुरी तरह से खिसक चुकी है। ऐसे में बीजेपी बंगाल को लेकर अपना पूरा प्लान तैयार कर रही है, ताकि दिल्ली में अपने किले को मजबूत किया जा सके। आज तक ब्यूरो।